जो आधी गर्ल्स को पता भी नहीं होगा कि उनको वो प्रॉब्लम एक्चुअली है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी पेनफुल। मुझे भी लगता था कि शोल्डर में ये डेंट्स होना बहुत नॉर्मल है, बट इट इज़ नॉट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अब मैं लिटरली बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने सोचा था कि एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होगी और इम्पैक्टफुल होगी। तो मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ जो आधी गर्ल्स को पता भी नहीं होगा कि उनको वो प्रॉब्लम एक्चुअली है, बिकॉज मुझे भी कुछ मंथ्स पहले तक नहीं पता था कि ये एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है एंड मैं इसको ऐसे ही अवॉइड करती रहती थी। सो द प्रॉब्लम इज़ ब्रा सिंड्रोम। मुझे नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं, बिकॉज मुझे खुद थोड़े टाइम पहले पता चला है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बेसिकली ब्रा सिंड्रोम क्या होता है, जब हम बहुत टाइम के लिए ब्रा पहनते रहते हैं एंड उसके स्ट्रैप्स का इफेक्ट हमारे शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, जैसे मेरे शोल्डर्स पे है। एंड आपको एक्चुअली फील होने लग जाएगा, अगर आप ऐसे अपना हाथ यहाँ पे टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली एक डेंट जैसा कुछ हो गया है वहाँ पर, और जो ऐसा नॉर्मल नहीं है, मतलब इट इज़ लाइक अ परमानेंट डेंट। तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी स्किन यहाँ से लिटरली अंदर जा चुकी है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है जब हम बहुत ज़्यादा अपने ब्रा के स्ट्रैप्स को टाइट रखते हैं या बिना ब्रेक के बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब बीट नाइट और डे हम ब्रा पहनते रहते हैं, तो उस वजह से ये हो जाता है। एंड कुछ लोगों की सिचुएशन तो इतनी ज़्यादा वर्स हो जाती है, जैसे मेरी कुछ टाइम पहले हो गई थी एंड एक्चुअली अब बेटर हुई है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि कैसे बेटर हुई है। बट कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर ये एरिया इतना ज़्यादा ब्लैक हो जाता है कि वो लिटरली मेकअप से भी कवर नहीं होता है। बट मेरा अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई है सिचुएशन, बट यू कैन स्टिल सी कि यहाँ पर एक डेंट है जो आपको नॉर्मली मेरी बॉडी में यहाँ पर एक कर्व जैसा दिख जाएगा। इसके साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि सिवियर शोल्डर पेन्स, नेक पेन्स, एंड आपको इस वाले एरिया में अपने नेक के बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एंड 2 मंथ्स पहले जब मैं कभी कभी उठती थी, मुझे लिटरली मेरे शोल्डर्स में इतना पेन होता था कि मैं अपना हाथ इतना भी मूव नहीं कर पाती, मतलब मैं इतना भी लिफ्ट नहीं कर पाती थी अपना हाथ, इतना पेन होता था। एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी पेनफुल। आप थोड़ी देर के लिए भी नीचे झुक के काम नहीं कर सकते, आप अपने लैपटॉप पे वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज इतना ज़्यादा पेन होता है। तो इसके कुछ मेजर रीजंस हैं कि आप अपने साइज़ की ब्रा नहीं पहनते हो। तो अगर आप अपने साइज़ की ब्रा नहीं पहनोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपकी शोल्डर्स पे आएगा, बिकॉज अगर आपकी ब्रा का साइज़ ठीक नहीं है तो उसके स्ट्रैप्स छोटे होंगे। अगर आपकी ब्रा बहुत लूज है तो आप उसको बहुत टाइट करके ऊपर करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आपके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी भी मॉल में चले जाओगे जहाँ पर भी एक लॉन्ड्री स्टोर होगा, उनसे जाके अपना साइज़ चेक करा लो। और अगर ये नहीं कराना है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप घर पे ही अपना साइज़ चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स अटैच कर रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए। तो बेसिकली आपको बहुत फिटेड क्लोथ्स पहनने हैं। उसके बाद आपको अपना ये पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड द बस्ट एरिया एंड द अंडर बस्ट एरिया, जो कि हमारा होता है बैंड साइज़, इन दोनों को मेजर करना है। एंड देन दोनों के मेजरमेंट को सब्सट्रैक्ट करके आपका कप साइज़ निकल के आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। तो इससे आपको हमेशा अपने साइज़ की ब्रा पहननी चाहिए। सेकेंड थिंग, थोड़े टाइम तक, जब तक आपको ये इशू है, ऐसी ब्रास बिल्कुल भी मत पहनो जिनके स्ट्रैप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, जैसे इस ब्रा के। इसके स्ट्रैप्स इतने ज़्यादा पतले हैं कि मेरे शोल्डर्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर आता होगा, एंड आई कैन फील दैट। मैं पहले इन सब चीज़ों को इग्नोर करती थी, बट अब मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट कितना सिवियर होगा मेरे शोल्डर्स पे, बिकॉज इसकी स्ट्रैप्स इतनी एक्सट्रीम पतली हैं, ये कितना ज़्यादा पुल करती होगी मेरे शोल्डर्स को। तो बहुत ज़्यादा पतली स्ट्रैप्स वाली ब्रा को भी अवॉइड करो। एंड देन थर्ड कैन बी, बहुत ज़्यादा पतली बैक बैंड वाली स्ट्रैप्स भी मत पहनो। मतलब अगर आपकी कोई भी ब्रा स्ट्रैप का बैंड इतना पतला है तो अवॉइड दैट, बिकॉज ये भी आपको बहुत ज़्यादा पेन दे सकता है, बिकॉज आपके शोल्डर्स पे, आपकी बैक पे इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो आप इसको भी बिल्कुल अवॉइड करो। ओके, तो इनके अलावा आपको क्या पहनना चाहिए वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सिवियर पेन होने लग गया आपके शोल्डर्स और नेक में, तो कुछ टाइम के लिए गो फॉर स्पोर्ट्स ब्रा, बिकॉज इसमें पीछे बहुत अच्छा बैक सपोर्ट होता है। तो जितना भी वेट होगा यहाँ पे वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपके शोल्डर्स पे नहीं आएगा। तो आप स्पोर्ट्स ब्रा यूज़ कर सकते हो।
सेकेंड चीज़ आप ट्राई कर सकते हो स्ट्रैपलेस ब्रास। स्ट्रैपलेस ब्रास पहनोगे कुछ टाइम के लिए तो आपके शोल्डर्स पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ नहीं पहना हो, आप अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करोगे। तो ऐसी ब्रास लेना जिसमें यहाँ पर सिलिकॉन लाइनिंग हो, बिकॉज ये वाली ब्रास बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती है। मतलब अगर आपने ये पहन ली तो ये स्लिप नहीं होंगी कितनी भी समर्स हो। तो ऐसी वाली ब्रास ट्राई करना। एंड लास्ट चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा वाइड स्ट्रैप्स वाली ब्रास ट्राई करो रेगुलर के लिए भी। तो ये ब्रा है जिसमें इतनी सारी स्ट्रैप्स है, इसमें आई गेस अराउंड 4 हुक्स है। आप इस ब्रा में और एक बार इस ब्रा के स्ट्रैप में डिफरेंस देखो, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड एक्चुअली मुझे पहनते ही पता चल जाता है कि मेरे शोल्डर्स पे कितना कम इम्पैक्ट आ रहा है जब मैं ये वाली ब्रा पहनती हूँ। तो एटलीस्ट गो फॉर ब्रास जिसमें 3 to 4 हुक्स हैं, रादर गोइंग फॉर ब्रास जिसमें बहुत पतले स्ट्रैप्स है, बैक स्ट्रैप्स। आई नो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हमें बहुत पतली स्ट्रैप्स वाली ब्रास चाहिए होती हैं क्योंकि हमारी ड्रेस ऐसी होती है मे बी, बट वो ओकेजनल ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी योर रेगुलर प्रैक्टिस कि आप डेली ही उतनी पतली स्ट्रैप वाला पहन रहे हो, बिकॉज आपके शोल्डर्स लॉन्ग रन में बिल्कुल आप कुछ, मैं बैग भी उठाती हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा पेनफुल लगता है वो। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप राइट साइज़ की ब्रा नहीं पहन रहे हो? तो सबसे पहले अगर आपकी ब्रा का बैंड ऐसे ऊपर चला जाता है बहुत ज़्यादा, अगर आपने ब्रा पहनी और आपका बैंड बहुत ऊपर जा रहा है तो वो आपकी साइज़ की ब्रा नहीं है। सेकेंड वे, अगर आपकी ब्रा यहाँ साइड से बहुत ज़्यादा टाइट फील करती है, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत चुभ रही है या यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा टाइट है, तो वो भी आपके लिए राइट ब्रा नहीं है, स्किप दैट ब्रा। अगर आपकी ब्रा यहाँ से बहुत ज़्यादा लूज़ है, अगर आपको ऊपर से बहुत ज़्यादा लूज़ है और आपको वो टाइट या फिर वो बॉडी हग फील नहीं हो रहा है तो वो ब्रा भी आपके साइज़ की नहीं है। अगर आप वायर्ड ब्रा पहन रहे हो और आप यहाँ पर सेंटर में अगर आपकी वायर्स आपको चुभ रही हैं तो वो ब्रा भी आपके लिए नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट योर साइज़। अगर आपकी ब्रा बहुत ज़्यादा ही आपको शोल्डर्स पे पिंच कर रही है या बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एकदम अंदर घुस रही है यहाँ से, तो वो भी बिल्कुल मत पहनो। एंड अगर आपके शोल्डर्स से ही स्ट्रैप्स गिरे जा रहे हैं तो वो भी आपका साइज़ नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताती हूँ, अगर आपको ये ऑलरेडी ये चीज़ है तो इसको अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहले ब्रा पहनने से पहले ऑलवेज़ मॉइस्चराइज, बिकॉज अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो ये जो मार्क्स आ गए हैं ये नहीं जाएंगे। तो इनको छुटाने के लिए आप मॉइस्चराइज करो, आप विटामिन सी सीरम थोड़ा सा अप्लाई कर लो, बिकॉज ये डार्कनेस, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी की डार्कनेस है, ये बहुत लॉन्ग टर्म की डार्कनेस है और ये नहीं जाती है मेरे को, मतलब स्लोली जा रही है। पहले तो इतनी डार्क हो गई थी, आई वॉज सो एम्बैरेस्ड कि मैं कोई ऑफ शोल्डर टॉप पहनूँ या कोई ऐसा टॉप पहनूँ जिसमें मेरे शोल्डर्स दिखे, मुझे इतनी शर्म आती थी बिकॉज इतना डार्क हो गया था। तो आप मॉइस्चराइज करो अच्छे से, अप्लाई का विटामिन सी सीरम जिससे आपकी डार्कनेस हट जाएगी। सेकेंड चीज़, अमेज़ॉन पे ये मिलते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रा पैड्स। आप अपने स्ट्रैप्स के नीचे लगा लो इसको, अगर आपके स्ट्रैप्स काफ़ी पतले और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सारी ब्रास तो चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो अब आप उन स्ट्रैप्स के नीचे ये लगा लो, इससे आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रादर एक ही जगह पे रहने के। थर्ड चीज़, सपोज दिस इज़ योर ब्रा, तो आप हमेशा फिंगर डाल के यहाँ पर चेक करना कि आपकी फिंगर बहुत इजीली जा रही है या नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आपकी फिंगर जा ही नहीं रही है तो वो ब्रा बिल्कुल अवॉइड करो, बिकॉज वो ब्रा आपके किसी काम की नहीं है, वो आपको सिर्फ पेन देगी रादर देन वो परफेक्ट शेप साइज़ कुछ नहीं देगी, आपको सिर्फ पेन मिलेगा उससे। ऑल्सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी बस्ट है तो आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा वाइड स्ट्रैप्स के साथ जाना चाहिए, बिकॉज मेरी ये वाली ब्रा के स्ट्रैप्स इतने वाइड हैं कि मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल या पेन फील नहीं होता है। आप बहुत वाइड स्ट्रैप्स के साथ जाओ, बिल्कुल पतले स्ट्रैप्स के साथ जाओगे तो सारा प्रेशर, स्पेशली अगर आप आपके बस्ट थोड़े हैवी है, आपकी चेस्ट थोड़ी हैवी है, तो स्पेशली इन दैट केस आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा एंड वो लॉन्ग टर्म में अनबेरेबल पेन बन जाता है। बिकॉज मेरे साथ हुआ है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ये होता होगा, बट किसी को कोई राइट एडवाइस देता ही नहीं, बिकॉज मुझे भी किसी ने नहीं दी। मेरे को लिटरली, मैं सर्च करती थी, मैंने एक दिन ऐसे ही देखा कि यार मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है लेटली, तो कुछ तो इशू होगा। तो आई गूगल, मैंने चेक किया कि मेरे शोल्डर्स पे ऐसे डेंट हैं और इसका क्या सोल्यूशन है। देन आई सॉ दैट दिस इज़ कॉल्ड दी ब्रा सिंड्रोम एंड ये इन रीजंस की वजह से होता है। तो आई थॉट कि एक वीडियो फॉर माई ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे होंगे। एंड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हैं या आप कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और से हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ। मेरी वीडियोज़ एवरी वेडनेसडे एंड संडे आएंगी, सो वेट फॉर इट।